तब आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुसलमान मक्के से हिजरत करके हबशा चले जाएं। मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत अच्छी वाक़या है। आप लोग खुद देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की जो हमारी वीडियो है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह का वाक़या। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफाए राशिद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश की मशहूर शाख बनी उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार कुरैश के चंद पढ़े लिखे अफराद में होता था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब बतौर कातिब वही फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के करीबी साथियों में किया जाता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत इस्लाम दी तो आपने फ़ौरन कबूल कर ली और मुसलमानों की तरक्की और इस्लाम की इशाअत और तरवीज के लिए मसरूफ़ हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में मुमताज़ और दौलतमंद ताजर की हैसियत से मशहूर थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर आप अलैहिस्सलाम के चचा हुक्म बिन अबी आस ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कमरे में बंद करके कहा कि जब तक तुम उस नए मज़हब को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। मगर आप उस धमकी में ना आए और इस्लाम पर मुस्तहकम और मुस्तकिल रहे तो उन्होंने हज़रत उस्मान को आज़ाद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम का दोहरा दामाद होने का भी शरफ़ हासिल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला निकाह सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। ये वो दौर था जिसमें कुरैश मक्का की इज़ार सानियाँ उरूज पर थीं और मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग किया जा रहा था। तब आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुसलमान मक्के से हिजरत करके हबशा चले जाएं। मुसलमानों को मक्के में रहकर इस्लाम की तबलीग करने का मौका नहीं मिल रहा था। हबशा हिजरत करने का ये फ़ायदा होता कि इस्लाम की किरणें वहाँ भी फैल जाती। चुनांचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तकमील में पहली मर्तबा 11 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की, जिनमें सरे फहरस्त हज़रत उस्मान और उनकी ज़ौजा सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। एक दूसरी रिवायत में लिखा है कि 12 मर्द और 4 ख़वातीन ने पहले हबशा की हिजरत की और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस काफ़िले के सरदार या अमीर थे। जब हालात में कुछ बेहतरी आई तो 4 साल बाद मुहाजिरीन वापस मक्का आ गए थे। ग़ज़वा बदर के मौके पर सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सख्त बीमार थीं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी की तीमारदारी की खातिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर पर ही रहने का हुक्म फरमाया। फ़तह बदर से वापसी पर सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा चुकी थी। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के माल गनीमत में से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा हिस्सा दिया और उन्हें असहाब बदर में शुमार फरमाया। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, मगर 9 हिजरी में वो भी इंतकाल फरमा गईं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुल नूरैन भी कहा जाता है। इस लक़ब के चंद पहलू हैं। एक तो जैसा कि बताया गया है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद थे। फिर जंग बदर में इस्तिस्ना मिला और जंग से वापसी पर माल गनीमत में पूरा हिस्सा मिला और असहाब बदर में भी शामिल फरमाए। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस आने में ताख़ीर हो गई तो ये अफवाह फैल गई कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश मक्का ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए और खून उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बैत ली कि हम उस्मान का क़सास लेंगे या ख़ुद भी लड़कर शहीद हो जाएंगे। ये बैत उनके लिए अबदी सादतों का सरमाया बनकर ज़ाहिर हुई। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है कि अल्लाह मुसलमानों से राज़ी था जबकि वो तेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे,
सो अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, तो अल्लाह ने उन पर तसल्ली नाजिल की और फतह दी। इस मौके पर 1400 सहाबा कराम ने दरख्त के नीचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत की। हज़रत उस्मान का शुमार साबिक़ूनुल अव्वलून में होता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबश्शरा में भी शामिल हैं। गनी आपका लक़ब है। आपने दोबारा अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ा और दूसरी हिजरत मक्का से मदीना की जानिब की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालदार ताजर और हर दर्जे फयाज थे। सखावत में आपका बड़ा मकाम था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के कामों में खर्च होता था, खुसूसन ग़ज़वात के मौके पर। मदीना मुनव्वरा में पानी की शदीद किल्लत थी। आपने बीर रोमा नामी कुआं एक यहूदी से 30,000 दरहम में ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की बशारत फरमाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और भी बहुत से कुएं खुदवाए और वक्फ़ भी किए। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों की अक्सरियत मस्जिद नबवी में नमाज अदा करती थी, तो वो गुंजाइश के एतबार से छोटी पड़ने लगी। इस पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद के करीब की ज़मीन खरीद कर उसे मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया। ग़ज़वा तब्बूक कहत साली के वक्त पेश आया था। उस मौके पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बढ़ चढ़ कर इमदाद फराहम की। उस लश्कर को जैशुल असरा के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सामाने रसद के लिए 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दीनार आप अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश किए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ भी करें, उन्हें कोई अमल नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के 3 दिन बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा के मनसब पर फायज़ हुए। उस मौके पर आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे नाज़िक कंधों पर बार गिरान डाल दिया गया है, जिसे मैंने कबूल कर लिया। सुन लीजिए कि मैं किताब व सुन्नत की इत्तबा करने वाला हूँ। दुनिया एक सरसब्ज़ बाग है जो लोगों को भा गई है, बस तुम उससे दिल न लगाओ और ना ही उसे मजबूत पकड़ो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कई इस्लाहात और फतूहात हुई। तहज़ीब व तमद्दुन, सनत व हरफत, तिजारत व उलूम और फ़नून को ज़बरदस्त तरक्की मिली। आपने 10 साल तक अमीरुल हज के फ़राइज़ अंजाम दिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उहद के पहाड़ पर चढ़े तो उहद हरकत करने लगा। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम ने उहद पर एक ठोकर लगाई और इरशाद फरमाया कि उहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उस वक्त कातलाना हमला किया गया जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान हकीम की तिलावत फरमा रहे थे, जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में था और खून की वजह से रंगीन हो गया था। हमले के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थी, जिन्होंने हमला आवरों को रोकने की कोशिश की और उस दौरान आप भी ज़ख्मी हो गई थी। जिस वक्त आप पर हमला किया गया उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 82 बरस थी और एक जगह 28 बरस भी बताई जाती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हज बरोज़ जुम्मा 35 हिजरी लिखी गई है। अल्लाह ताला हमें खुलफाए राशिदीन की सिफ़ात अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये वाक़या आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें कि उनको ये सबक आमूज़ वाक़या मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।